नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनिष्क और स्वागत है आपका टीवीटी के इस एपिसोड में। आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो है Hyundai की ब्रांड न्यू i20। ये Hyundai की तरफ से एक प्रीमियम हैचबैक है। मार्केट पे काफ़ी दबदबा रहा है। इस Hyundai i20 के साथ Hyundai ऑफर करती है हमें दो पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन। 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो बनाता है 120 PS पावर, और 1.5 लीटर डीजल इंजन जो बनाता है अराउंड 100 PS पावर। और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो है वो, उसमें दो ट्रांसमिशन ऑप्शंस आते हैं। एक है मैनुअल ट्रांसमिशन जो बनाता है 83 हॉर्स पावर, और एक है सीवीटी जिसे Hyundai कहती है IVT, विच स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन। वो बनाता है 88 हॉर्स पावर। अब ये 7 स्पीड DCT वाले को हम टेस्ट करेंगे जिसमें आता है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल। और आइए बात करते हैं इसके बारे में। अब i20 जो Hyundai की एक प्रीमियम हैचबैक है, हमारे पास आई है फेयरडील Hyundai जमशेदपुर से, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स यानी कि उसका एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अ मस्ट मेंशन अबाउट दिस डीलरशिप इज, यहाँ पे जब आप एंटर करते हो दे डोंट ट्रीट यू लाइक अ कस्टमर, रादर दे ट्रीट यू लाइक एज इफ आप उसके फैमिली के एक मेंबर हो। एंड यहाँ का क्रू बहुत सपोर्टिव है, दे गो आउट ऑफ देयर वे टू सपोर्ट यू। अब अगर बात करते हैं इस गाड़ी की, तो ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च हुई थी बैक इन 2008, जब इसमें 3 इंजन ऑप्शन आते थे। एक 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन और एक 1.5 लीटर डीजल इंजन। फिर 2012 में इसे एक फेसलिफ्ट मिला और अगस्त 2014 में इसका सेकेंड जनरेशन इंडियन मार्केट में लाया गया, जिसमें 2 इंजन ऑप्शंस आते थे, एक 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और एक 1.4 लीटर डीजल इंजन। फिर 2015 के मार्च के महीने में इसे एक क्रॉसओवर वाला लुक देकर लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया i20 एक्टिव। फिर नवंबर 2020 में इसका थर्ड जनरेशन इंडियन मार्केट में लाया गया, जिसमें 3 इंजन ऑप्शंस आते थे। इनफैक्ट आते हैं 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल जो बनाता है 83 हॉर्स पावर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और 88 हॉर्स पावर IVT ट्रांसमिशन के साथ, जो कि एक CVT गियर बॉक्स है, और ये बनाता है 117 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और एक 1 लीटर टर्बो GDI जो 120 हॉर्स पावर बनाता है 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स के साथ, और 5 स्पीड मैनुअल IMT ट्रांसमिशन, इनफैक्ट जो Hyundai का एक बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इस इंजन और इस गियर बॉक्स के साथ मिलता है। अब थर्ड इंजन ऑप्शन है 1.5 लीटर डीजल इंजन जो बनाता है 100 PS का पावर। इसमें आपको सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, जिसका टॉर्क फिगर है 245 न्यूटन मीटर। शुरुआत करते हैं गाड़ी की चाबी से। इसमें दो ये DCT है, 7 स्पीड DCT है। अगर आप इसका IMT वेरिएंट लेंगे, इसमें आपको एक स्मार्ट की आएगा और एक मैनुअल की आएगा। इसमें दोनों स्मार्ट कीज़ आते हैं। इसमें 4 बटन्स हैं, लॉक, अनलॉक। इसको होल्ड करने पे बूट ओपन होता है, एंड दिस इज़ फॉर द हॉर्न। लाइक बेसिकली आपकी गाड़ी हॉर्न आवाज़ करती है। और इस चाबी में यहाँ पे एक ये बटन प्रेस करने पे एक फिज़िकल की निकलता है। रखते हैं चाबी को अंदर, जाते हैं गाड़ी की तरफ। अब जो पहला इम्प्रेशन है गाड़ी का, दैट्स जस्ट दैट गाड़ी काफ़ी अग्रेसिवली डिज़ाइन की गई है। इट बेसिकली अट्रैक्ट्स दोज यंग एंड एंथुजियास्टिक कस्टमर्स अपने डिज़ाइन से भी। काफ़ी शार्प कट्स हैं, बोनेट पे काफ़ी कट्स हैं। यहाँ पे क्लैम्पशेल टाइप का लुक दिया हुआ है। एक ये क्लैम्पशेल लुक यहाँ तक, नोज़ तक आता है, एंड इट्स एंड्स यहाँ पे, जहाँ पे Hyundai की बहुत नीट सी बैजिंग दी गई है। बहुत बड़ा सा एक ग्रिल है ब्लैक कलर का, जिसे Hyundai, इट्स बेसिकली लेमैन्स लैंग्वेज में इसे ट्रेपेजियम शेप का है, बट Hyundai इसे कहती है कैस्केलेड शेप की ग्रिल है। नीचे ब्लैक कलर का सिल है विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओवर हियर, फ्रंट एक एंड से लेकर इट गोज ऑल द वे बैक हियर। एंड बात की जाए अगर गाड़ी की लाइट का थ्रो बहुत अच्छा है। वाइट DRL आते हैं, वाइट प्रोजेक्टर लाइट्स, कॉर्नरिंग लाइट्स, ये हो गया आपका इंडिकेटर। प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स भी है, माइंड यू ये येलो कलर के हैं, येलो प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स। अब ये अगर आप देख पा रहे होंगे, ये अंदर हॉलो है, लाइक इट गोज ऑल द वे टू द टायर्स, मेकिंग द व्हीकल मोर एरोडाइनमिक। गाड़ी देखने से ही लगती है कितनी एरोडाइनमिकली डिज़ाइन की गई है। एंड टो हुक कैप, now going to the side, डायमंड कट एलॉय व्हील्स है। इसका साइज़ है 195 55 R16, 16 इंचेस का डायमंड कट एलॉय व्हील है। फ्रंट फेंडर पे बहुत नीट सी बैजिंग दी गई है DCT की। DCT विच स्टैंड्स फॉर ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। इस व्हीकल में 7 स्पीड DCT है। लाइट पे i20 बहुत नीट सी बैजिंग दी गई है। एंड ये जो लाइट
यहाँ से कंटिन्यू होता है, इट गोज़ बैक ऑल द वे बैक। ये एक बहुत मस्कुलर शोल्डर लाइन प्रोवाइड करता है व्हीकल को। ए पिलर काफ़ी पतला है जिसके कारण इस साइड का विजिबिलिटी आपका ब्लॉक नहीं होगा। नो रूफ रेल्स अवेलेबल ऑन द व्हीकल। एंड बात कीजिए अगर ORVM की, ORVM काफ़ी स्लीक एंड स्टाइलिश लगता है। ORVM में ये ब्लिंकर स्ट्रिप है विच एक्सटेंड्स फ्रॉम ओवर हियर, इट गोज़ बैक अप टू हियर। बहुत ही नीटली डिज़ाइंड की गई है। लाइक यू कैन सी दोज वर्टिकल लाइन्स इन द ORVM स्ट्रिप। नाउ द मेन थिंग इज ओवर हियर, ये आपको एक पडल लैम्प वाला फीचर है। यू गेट अ पडल लैम्प फॉर द वेरिएंट एस्टा वेरिएंट एंड एस्टा ऑप्शन वेरिएंट। ORVM काफ़ी इलोंगेटेड है, काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड है कंपेयर टू एनी अदर कार, इस या फिर इससे ऊपर वाले सेगमेंट के लिए भी। एंड ये एक क्रोम स्ट्रिप दी गई है विच गोज फ्रॉम ऑल द वे हियर टिल यहाँ। ये एक ट्रायंगुलर लुक दिया हुआ है अप टू द क्वार्टर पैनल। साइड में भी गाड़ी में काफ़ी कट्स हैं, काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है, काफ़ी सारे लाइन्स ऑल ओवर द बॉडी। साइड नीचे यहाँ पे आपको मिलता है एक ब्लैक राइट सिल। Hyundai इसे ब्लैक सिल कहती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, चाहे वो आप यहाँ साइड के ले लो या फिर ये फ्रंट के ले लो और ये पीछे वाला, ये जो पार्ट है ये इससे अटैच्ड नहीं है, ये अलग से पार्ट यहाँ पे फिटेड है। इसका एडवांटेज क्या मिलेगा, अगर कभी अंडर बॉडी या फिर साइड बॉडी डैमेज होता है हल्का फुल्का, आपको ये पूरा पैनल चेंज नहीं करवाना पड़ेगा। यू कैन जस्ट, बहुत माइनर सा खर्चा आएगा इसको चेंज करवाने का। दैट्स एब्सोल्यूट अमेजिंग डिज़ाइन। लाइक वो डिज़ाइन का भी काम करता है एंड इट्स ऑल्सो वेरी एफिशिएंट टू द कस्टमर। सिल पे भी i20 की बहुत नीट सी बैजिंग दी गई है और फिश शेप्ड डोर हैंडल्स, क्रोम गार्निश है डोर हैंडल्स पे। सेम फॉर द रियर। क्वार्टर पैनल जो है वहाँ पे भी आपको क्रोम गार्निश मिलेगा। यहाँ पे ब्लैक, पियानो ब्लैक फिनिश है, ये मेटल नहीं है, ये प्लास्टिक का पियानो ब्लैक फिनिश है। अगर यहाँ से कंटिन्यू करें पीछे की तरफ तो पीछे आपको एक ये बहुत बड़ा सा लाइट मिलता है, रियर लाइट। यहाँ पे क्रोम गार्निश किया विच एक्सटेंड्स फ्रॉम ओवर हियर और ये जाती है आपके लेफ्ट साइड के लाइट तक। इस लाइट में Z शेप का लाइट है, ब्लिंकर, रियर लाइट, सॉरी रिवर्स लाइट, LED लाइट Z शेप की है, बहुत स्लीक लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है ये लाइट। i20 की ब्रांडिंग और रियर डिफॉगिंग लाइंस। वाइपर काफ़ी बड़ा है, वाइपर का रीच बहुत बढ़िया है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, यहाँ पे वाइपर स्प्रेयर है। ये शार्क फिन एंटेना मिलता है आपको रियर में। एक डिसएडवांटेज क्या है गाड़ी का, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये जो रियर बम्पर वाला एरिया है, बम्पर कम फेंडर वाला, ये जब आप रिवर्स करोगे अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है वो आपको गाड़ी सेंस नहीं कर पाएगी। तो आपको रिवर्स करते वक्त मिरर में बराबर ध्यान देना होगा। अब मिरर बड़ा है तो उसके चलते कुछ खास आपको परेशानी नहीं होने वाली, वो आपको आराम से इस एरिया को कवर कर लेगा। 2 रिफ्लेक्टर्स, एक यहाँ एक यहाँ। गाड़ी के नीचे एक ब्लैक सिल्क कंटिन्यू किया गया है जो पियानो ब्लैक फिनिश में है। अगेन सबसे बेस्ट चीज़ क्या है इसके बारे में, अगर आपकी बॉडी रियर से कभी स्क्रैच खाती है, लाइक इफ़ यू आर गोइंग एंड डिपार्चर एंगल ज़्यादा है, ये हिट होगा, बम्पर हिट नहीं होगा। और इसको रिप्लेस, अगर ये डैमेज भी होता है बहुत नॉमिनल चार्जेस पे ये रिप्लेस हो जाएगा, रैदर दैन आप अगर ये पूरा बम्पर चेंज करवाने जाओ। यहाँ पे रियर व्यू कैमरा, एस्ट्रा की बैजिंग, i20 की बैजिंग, दैट्स ऑल द व्हीकल हैज़ ऑन ऑफर। ये फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक कैप, ये बहुत नीटली यहाँ पे एम्बलिश किया हुआ है। बहुत ये लाइक अगर आप दूर से देखोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी नीटली ये यहाँ पे रखा गया है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। लुक हाउ इट वर्क्स, इफ़ आई प्रेस इट ये नहीं खुलेगा, एक बार बस
अनलॉक कर दो गाड़ी, हियर इट गोज, ये खुल गया। इफ आई लॉक इट, गाड़ी लॉक है, ठीक है। सो बेसिकली आपने लॉक किया, अभी नहीं खुलेगा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। रैदर दैन वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल की वाला स्लॉट देने के बजाय ये बहुत नया टेक्नोलॉजी बहुत कम गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। सेम यहाँ पे क्वार्टर पैनल्स ऑन ऑफर, क्रोम गार्निश्ड डोर हैंडल्स है, ब्लैक सिल, अगेन बहुत अग्रेसिवली ये डिज़ाइन की गई है। यहाँ से एक आर्म लाइन एक्सटेंड होता है एंड यहाँ पे ये आता है एंड इट गोज़ ऑल द वे अप टू दिस साइड। गाड़ी में बहुत कट्स हैं, बहुत लाइंस है जो बहुत गाड़ी को अग्रेसिव बनाती है। आई एम सेइंग इट वंस अगेन। सेम सिल यहाँ पे है। अब मिरर बार बार ओपन और क्लोज इसलिए हो रहा है क्योंकि चाबी इसके पास आ रही है, तो मिरर ऑटोमेटिकली ओपन होता है। लाइक इफ़ यू अनलॉक द व्हीकल, मिरर खुद से खुला, यू लॉक द व्हीकल, मिरर खुद से बंद हुआ। ये एक क्लैम्प शेल हुड वाला लुक कैरी फॉरवर्ड किया गया है। गाड़ी में कहीं भी पैनल गैपिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत नॉमिनल और बहुत पीरियोडिक पैनल गैपिंग है। पैनल गैपिंग ऐसा नहीं है कि यहाँ कम है वहाँ ज़्यादा है, एक ही तरीके का पैनल गैपिंग कैरी फॉरवर्ड हुआ है फ्रॉम दिस एंड टू द रियर एंड ऑफ द व्हीकल। दैट्स ऑल दिस व्हीकल हैज़ ऑन ऑफर फॉर द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द व्हीकल। देखो फिर से मिरर ओपन हुआ। अब चलते हैं गाड़ी में अंदर की तरफ। ये टर्बो बैजिंग इतना सटल तरीके से दिया हुआ है, ये दूर से ही आपको दिखता है। और अंदर की तरफ अगर चले, देखते हैं गाड़ी क्या ऑफ़र करती है पैसेंजर्स के लिए। ये कि हमने गाड़ी को अनलॉक। सबसे पहले यहाँ पे व्हाट यू गेट, एक एम्बियंट लाइटिंग आपको मिलता है। यू कैन सी, आपको दिख रहा होगा एक ब्लू लाइट। ग्लास लॉक फॉर ऑल द 4 डोर्स। ये आपके मिरर का कंट्रोल है, लेफ़्ट राइट मिरर एडजस्टमेंट, मिरर फोल्डिंग, व्हीकल लॉक अनलॉक। इसमें ऑटो अप है, ऑटो डाउन, या फिर वन टच अप एंड वन टच डाउन ओनली फॉर द ड्राइवर। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। सीट जो है ये लेदर विथ कॉपर स्टिचिंग है, कॉपर स्टिचिंग वाली सीट है, लेदर सीट है। और अगर बैठे गाड़ी में अंदर की तरफ, गाड़ी जो ऑफ़र करती है अपने कस्टमर्स को, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है 26.03 सेंटीमीटर्स का ये स्क्रीन विच इज़ मोर दैन 10 इंचेस, जो बहुत बड़ा है अपने सेगमेंट है। इस सेगमेंट में इतना बड़ा स्क्रीन कोई गाड़ी नहीं ऑफ़र करती है। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये फुली डिजिटल है। स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखो तो आपको थोड़ा बहुत क्रेटा का याद दिलाएगा। स्टीयरिंग व्हील में वॉइस रिकॉग्निशन है, मोड, switches for the volume, mode, call, receive, call, end, mode for the instrument cluster. ये instrument cluster का modes है। अब इस साइड what you get is traction control for your vehicle, 360 view, DRVM जो है ड्राइवर रियर व्यू मिरर। जो रियर कैमरा है वो गाड़ी चलते वक्त भी आपके यहाँ पे आ जाएगा इफ़ यू प्रेस दिस बटन। यहाँ पे ये डोर खुला, गाड़ी ने यहाँ पे ये इंडिकेट कर दिया, डोर बंद, ये भी बंद। ये बहुत सही एनिमेशन है, लाइक दरवाज़ा खुल रहा है, वो खुलने का भी एनिमेशन आ रहा है। दैट इज़ वेरी सटल। और एसी के स्विचेस हैं। जस्ट लेट मी स्टार्ट द व्हीकल वंस। Keep it over here. Now what you have, drive safely and over, confirm, welcoming message over here। ये आपको गाड़ी अभी 1.2000 RPM यानी कि 1200 RPM पे है। अगर यहाँ से स्विच करें तो व्हीकल आपको क्या क्या शो करता है, दैट्स नेविगेशन। यहाँ ओके, ये आपका कंपास है। अगर आप यहाँ पे नेविगेशन ऑन करोगे, यहाँ से अगर आप नेविगेशन कनेक्ट करोगे तो ये आपको यहाँ पे बता देगा इंस्टेड ऑफ द कंपास, यहाँ पे नेविगेट करेगा आपको। यहाँ पे ट्राई प्रेशर जो बता रहा है ड्राइव टू डिस्प्ले, फ्यूल इकोनॉमी,
ड्राइवर इन्फो, आपका जो प्रेजेंट माइलेज है वो कितना है, एक्यूमुलेटेड लाइक एवरेज जो है, एंड डिस्टेंस टू एमटी 69 किलोमीटर्स गाड़ी और चल सकती है, और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, प्रेजेंट जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बताता है, आरपीएम, दिस इज ओडोमीटर, एंड यहाँ पे स्पीडोमीटर। अब गियर की अगर ये हो गया आपका एसी का कंट्रोल्स, मैक्स पे थ्रो बहुत बढ़िया है एसी का, करते हैं इसको ऑफ एंड लेट्स सी व्हाट इट हैज़ ऑन ऑफर। वॉल्यूम अप, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, ये हो जाएगा। हालांकि आप इसको यहाँ बटन से भी कर सकते हो, ये देखो यहाँ से ये चेंज होगा। और अगर जाए मेन स्क्रीन पे, ये इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर नहीं है, ये आपको मैनुअली एडजस्ट करना होगा। यहाँ पे ब्लू लिंक के कुछ फीचर्स आते हैं, ब्लू लिंक एक्टिवेशन रिक्वायर्ड, नो नॉट नाउ। एसओएस, ये एसओएस है, ये वाला आपका व्हीकल अगर आपकी कहीं फंसती है तो टो करने के लिए, एंड दिस वन इज़ द ब्लू लिंक बटन। अब यहाँ पे आपको ये जो स्क्रीन है वो 3 पार्टीशंस में डिवाइड हो जाता है, जो बहुत हेल्प करता है। लाइक अगर आप यहाँ पे कुछ चला रहे हो, आप यहाँ पे कुछ और चला सकते हो, यू कैन रन एनीथिंग ओवर हियर। लाइक आप 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हो। सेटिंग्स में गए, यहाँ पे यू हैव डिवाइस कनेक्शन, वॉइस रिकॉग्निशन, साउंड, बटन, जनरल, ब्लू लिंक सेटिंग्स, व्हीकल सेटिंग्स, नेविगेशन सेटिंग्स। इसमें आपको आप यहाँ से कितना एयर सर्कुलेट होगा वो सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हो। बैक लाइट्स, आप यहाँ से हेडलाइट टाइम आउट आप कर सकते हो। वन टच टर्न इंडिकेटर, अब आप टर्न इंडिकेटर जो हम ऐसे करते हैं, एक ये टच हो गया, 3 फ्लैश। अगर हम इसको यहाँ से चेंज करें, यहाँ पे 5 फ्लैश का ऑप्शन आ रहा है, 3, 4 एंड हियर इट गोज 5। ये बहुत लाइक पहले क्या होता था, व्हीकल मैन्युफैक्चरर ने जितने ब्लिंक्स दिए उतना ही होगा, बट यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर विश। यहाँ पे ऑटो लॉक, व्हीकल कब ऑटो लॉक होगी, एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल्स, सर्विस इंटरवल आपको चाहिए, आपको एनर्जी कंजम्पशन रीसेट कब होना चाहिए। वायरलेस चार्जिंग सिस्टम ये रहा, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग सिस्टम अभी ऑफ हो गया। यहाँ पे आप अगर फ़ोन रखोगे आपकी गाड़ी चार्ज नहीं होगी। एंड अब गाड़ी में फ्यूल लो बता रहा है तो करते हैं गाड़ी को ऑफ। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग, कूल्ड वायरलेस चार्जिंग होता है। यहाँ पे जो फैंस लगे, जो आपके अगर आपका फ़ोन मान लो चार्ज करते वक्त हीट अप हो गया तो वो उसको कूल कर देगा। यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, एसी मोड्स, सर्कुलेशन, ऑल ऑफ, ऑटो मोड। फैन स्पीड का ये बटन है, अप अप, डाउन डाउन, टेम्परेचर डाउन, टेम्परेचर अप, दैट स्टैंड्स फॉर द हजार्ड लाइट। यहाँ पे एयर कॉन वेंट्स, अब ये बहुत यूनिक सा डिज़ाइन है। ये वहाँ से जो कैरी फॉरवर्ड होता है, इट गोज़ ऑल द वे अप टू हियर। ये जो एसी वेंट्स है वो इसी में एम्बलिश्ड है, एंड स्क्रीन काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपको एक कप होल्डर मिलेगा, एक ये एयर प्योरीफायर है, एंड एयर प्योरीफायर अटैच्ड है। ये देखो, ये कप होल्डर, ये छोटा और ये बड़ा है, बट अनफॉर्चुनेटली आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे एयर प्योरीफायर है और इसे आप हटा भी नहीं सकते हो। नो, यू कांट रिमूव दिस बिकॉज ये वायर से यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे एक प्रॉपर कट दिया हुआ है इसके लिए। ये एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। एंड आपको मेटलिक पेडल्स मिलेंगे। इसमें एक वाइट कलर की पन्नी चढ़ी हुई है। एक्सीलरेटर, ब्रेक, आपको यहाँ पे एक डेड पेडल मिलता है। यहाँ पे अगर आए, एक आपको USB सॉकेट, 12V का एक सॉकेट, एंड यू गेट फास्ट चार्जिंग, जो सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज़ होगा। ग्लव बॉक्स में अगर आए, ग्लव बॉक्स काफ़ी डिसेंट है, बहुत इस साइज़ की गाड़ी के लिए इट्स क्वाइट गुड, और कूल्ड ग्लव बॉक्स है।
इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स नहीं है, मगर ग्लव बॉक्स जो है वो कूल्ड है। और ऑल डोर पॉकेट्स में आपको 1 लीटर के बॉटल होल्डर्स मिलेंगे, प्लस यू कैन कीप अ मैगजीन। यहाँ पे एक अंडर आर्मरेस्ट स्टोरेज काफ़ी बढ़िया है, इसमें आपको अच्छा खासा स्टोरेज मिल जाएगा। और ये काफ़ी डीप है, लाइक नॉट दैट बट इस साइज़ की गाड़ी के लिए इट्स क्वाइट डीप। फ़ोन्स वगैरह आप रख सकते हो। ओके, ये मैग्नेटिक है। हैंडरेस्ट जो है वो स्लाइड होता है। एंड अगर बात की जाए सन वाइज़र की, ड्राइवर साइड आपको मिरर नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये अभी भी इतना सा स्पेस रहता है। इसको करें बंद एंड गोइंग ओवर हियर। पैसेंजर साइड आपको एक मिरर मिलता है। यहाँ भी वही सिनेरियो है, इतना सा स्पेस रह जाता है जो सन रेज को ब्लॉक नहीं करेगा। ये बड़ा मज़ा आता है। हैलोजन लाइट्स मिलते हैं आपको टॉप माउंटेड, सनग्लास होल्डर, ऑलवेज ऑफ, डोर ऑलवेज ऑन। अब इसके बाद ये चीज़ काम नहीं करेगा। ये देखो, अगर आप ऑन है, आपने इसको ऑन किया, ऑन हो गया, एंड व्हेन यू टर्न इट ऑफ ये ऑफ नहीं होगा। डोर हैंडल्स फॉर ऑल द 3 डोर्स, को पैसेंजर, रियर। और ड्राइवर साइड आपको डोर हैंडल्स नहीं मिलते हैं, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वाइल ड्राइविंग टेक्निकली दोनों हाथ आपका स्टीयरिंग व्हील पे होना चाहिए, गिविंग यू मोर कॉन्फिडेंस फॉर द व्हीकल। और यहाँ पे ये काफ़ी प्लेन है, काफ़ी स्मूथ और काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी ब्रॉड है। हिंडे कहती है अगर आप यहाँ पे एक कप भी रखोगे, आपकी गाड़ी स्टिल है तो वो कप खुद से नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक ये पूरा फ्लैट है। डैशबोर्ड इज़ क्वाइट बिग, और ये फ्लोटिंग स्क्रीन का आपको लुक दिया हुआ है। एंड यहाँ पे आपको डोर पॉकेट्स, एम्बियंट लाइटिंग मिलती है। एम्बियंट लाइटिंग आपको यहाँ भी मिलती है, ये देखो। डोर पॉकेट्स, 1 लीटर के बॉटल मिलते हैं, 1 लीटर के बॉटल होल्डर एंड मैगजीन होल्डर ऑफ कोर्स। गाड़ी में आपको 6 स्पीकर्स मिलते हैं। टेक्निकली स्पीकर्स 4 हैं, एक ये बोस के स्पीकर्स मिलते हैं बोस की ब्रांडिंग के साथ। 4 स्पीकर्स ऑन ऑल द 4 डोर्स, 2 ट्वीटर, एक यहाँ एक वहाँ, और एक बूट में लेफ्ट साइड एक सबवूफर मिलता है। अब गाड़ी का जो पहला इंप्रेशन है, गाड़ी में आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है। सॉफ्ट टच का इस्तेमाल कहीं भी हिंडे ने नहीं किया है। इस गाड़ी में सिर्फ आपको हार्ड प्लास्टिक्स मिलेंगे, मगर एक चीज़ मानना पड़ेगा, डिस्पाइट द फैक्ट गाड़ी में हार्ड प्लास्टिक्स हैं, हिंडे ने प्लास्टिक का सिलेक्शन बहुत बढ़िया किया है। प्रीमियम क्वालिटी के प्लास्टिक्स लगते हैं, सॉफ्ट टच नहीं है, मगर एक टेक्सचर है, बहुत स्मूथ सा टेक्सचर है। और ये हैंड ब्रेक लीवर, गियर लीवर पे आपको लेदर रैपिंग नहीं मिलती है, बस यहाँ पे आपको एक पियानो ब्लैक एम्ब्लिश किया गया है। एंड सनवाइज़र वगैरह हो गया। कुछ अब आते हैं कुशनिंग ऑफ द सीट की जो कुशनिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। लाइक आपको बोल्स्टर सपोर्ट या फिर एक बकेट काइंड ऑफ लुक दिया गया है, जिसके कारण आपको लॉन्ग ट्रिप्स पे थकावट नहीं होगी। अगर आप हाई स्पीड्स पे भी गाड़ी को स्टीयर करते हैं, यू वोंट बी मूविंग लाइक दिस एक्चुअली। अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया। अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जाओगे, थकावट, आई एम 1 सेकेंड टेलिंग, आपको थकावट नहीं होगी। अब हाइट रिक्लाइन है सीट में, हाइट एडजस्टेबल सीट्स है, तो लेट्स जस्ट चेक इट आउट। सबसे पहले करते हैं सीट की मिनिमम हाइट पे। ये सबसे मिनिमम हाइट है सीट का, अब मैक्सिमम तक जाती है। सीट का जो हाइट ट्रैवल है वो बहुत बढ़िया है। दिस इज द मैक्सिमम हाइट दिस सीट कैन गो। सिर्फ ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल है। आपको यहाँ पे एक एयर प्योरीफायर मिलता है विच ऑक्सी पोस्ट, it might be इसमें O2 which basically indicates it purifies the air and converts it into basically oxygen. Again, touch and feel of material काफ़ी बढ़िया है। स्विचेस हैं आपके पास। अब देखते हैं गाड़ी के रियर सीट पे क्या है फॉर द रियर पैसेंजर्स। यहाँ पे सेम एक कॉइन होल्डर काइंड ऑफ पॉकेट दिया गया है, पावर विंडो स्विच, 1 लीटर का बॉटल होल्डर। यहाँ पे मैगजीन्स नहीं आएगा, मैगजीन्स रखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे कुछ मार्किंग वगैरह दे देते तो ज़्यादा बेहतर होता। ये जो डोर हैंडल है, इंटरनल डोर हैंडल, ये ऑल द 4 डोर्स पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आएगा। और इस गाड़ी के रियर सीट पे व्हाट यू गेट इज़
AC वेंट्स, मगर AC वेंट्स के साथ आपको कोई नॉब नहीं है। AC वेंट्स आपका वहीं से कंट्रोल होगा, वहाँ से जिस स्पीड पे AC चलेगी उसी स्पीड पे यहाँ पे भी AC वेंट एयर थ्रो करेगा। यहाँ पे एक आपको 5V का USB पोर्ट मिलता है, फास्ट चार्जिंग। यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो। ये जो वेरिएंट है ये एस्टा है, तो इसमें आपको एडजस्टेबल सीट रेस्ट नहीं मिलते, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, और ना ही आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलता है। क्वार्टर पैनल्स एक यहाँ एक यहाँ। अब देखते हैं गाड़ी और क्या ऑफर करती है फॉर द रियर पैसेंजर। सबसे पहले बात की जाए अगर 6 एयर बैग्स इस वेरिएंट में आपको नहीं आएगा, इसमें आपको सिर्फ 2 एयर बैग्स आता है। अगर इसमें 6 वेरिएंट लाइक इसके ऊपर वाले वेरिएंट में आपको 6 एयर बैग्स आता है, जो एक यहाँ रहता, एक यहाँ रहता, एक इस बी पिलर पे और एक यहाँ पर। इसमें आपको सिर्फ 2 एयर बैग्स आते हैं, दोनों डैशबोर्ड पर हैं। अब सीट की अगर बात की जाए, लेदर अपहोल्स्ट्री है, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी डिसेंट है, नॉमिनल है, और मेरी हाइट अराउंड 5'9" है, तो मेरे हिसाब से हेडरेस्ट काफ़ी बढ़िया है। ये जो सीट है ये मेरे हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है, जो 5'9" के बंदे के हिसाब से। अब नी रूम बहुत बढ़िया है, और इस रूम एंकल रूम का क्या ही कहना। अगर यहाँ पे देखिए एंकल के पास ये हल्का सा ऐसे एलिवेटेड है, जो रियर पैसेंजर को काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करता है जब वो अपने पैर को ऐसे रेस्ट करता है। रादर देन आप अपने पैर ऐसे रखते हो, अपने फीट को आप थोड़ा ऐसे एलिवेटेड पोजीशन में रखते हो, जो बहुत कंफर्टेबल होता है। अगर बात की जाए सराउंडिंग्स की, तो केबिन काफ़ी एयरी फील होता है। शोल्डर लाइन ऑफ द व्हीकल, जैसे विंडो लाइन बहुत ऊंचा नहीं है, आप बाहर देख सकते हो। और अगर आपको बाहर और देखना है, यू हैव क्वार्टर पैनल्स बोथ साइड, और सेम एयर वेंट्स। एंड सीट का अगर रिक्लाइन की बात की जाए, रिक्लाइन इज़ क्वाइट गुड, आपको थकावट नहीं होगी। लाइक सीट डिज़ाइन ही इस प्रकार से किया गया, अगर आप हाईवेज पे चल रहे हो, अगर आप 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे लगातार जर्नी कर रहे हो, आपको थकावट नहीं होगी। कंडीशन ये, आप 8 घंटे जर्नी करके यू रेडी फॉर पार्टी, यू आर नॉट एट ऑल टायर्ड विद दिस सीटिंग। एंड अब जैसे कि मैंने कहा, ये सीट मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है, ये सीट पूरी आगे है। अब हम इधर बैठ कर देखते हैं, काफ़ी जगह है। लाइक इतना जगह पे आप एक नॉट सेंटर बट स्क्वायर छोटा सा टेबल रख के आप यहाँ पे काम कर सकते हो, इतना जगह है। अब शोल्डर रूम भी गाड़ी का काफ़ी बढ़िया है। अगर 3 लोग बैठेंगे तो थोड़ी सी तो परेशानी होगी। Hyundai अभी भी इंडिकेट करती है कि गाड़ी प्रॉपर 5 सीटर ओरिएंटेड नहीं है। ये गाड़ी डिज़ाइन की गई है 4 लोगों के लिए, मगर अगर आप चाहो 5वां बंदा बिल्कुल बैठ सकता है। थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होगी उसको। अब इस सीट को करते हैं पूरा पीछे। अब ये सीट हो गई पूरी पीछे, जस्ट लेट मी हैव अ सीट हो गया। अभी भी इसके बावजूद सीट पूरी पीछे है, मेरा घुटना टच नहीं हो रहा है, मेरा एंकल स्क्रब नहीं हो रहा है। ये इंडिकेट करता है कि गाड़ी कितनी वेल प्रोपोर्शन्ड है और वेल डिज़ाइंड है। बात की जाए, ये देखो यहाँ पे ये एलिवेटेड पार्ट है, जहाँ पे आप अपने पैर को ऐसे रखते हैं, एंड इट गोज अराउंड अ क्वार्टर इंच डीप, इतना ये है। सो इट गिव्स लाइक एक बेसिकली कंफर्ट फीचर है फॉर द पैसेंजर्स। अब आए अगर इसके बूट में, एक ये बटन है जिससे आप बूट को अनलैच कर सकते हो। जस्ट प्रेस दिस वन एंड यू कैन अनलैच द बूट। बूट काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे एक आपको सबवूफर, एक ये सबवूफर मिलते हैं, जैसा मैंने कहा था 2 ट्वीटर आगे ए पिलर पे, 4 स्पीकर्स ऑन ऑल द 4 डोर्स, और यहाँ पे एक सबवूफर है। यहाँ पे आपको एक टो हुक मिलता है, नॉट बेसिकली टो हुक बट अ हुक, जिसमें आप अपने कुछ बैग्स वगैरह रख सकते हो। एक सिंगल लैम्प मिलता है, नो लैम्प ऑन दिस साइड, यू ओनली गेट अ लैम्प ऑन दिस साइड। एक ये वार्निंग ट्राइंगल, पीछे वेलक्रो, यू कैन जस्ट लीव इट, और ये स्टिक हो गया। अब स्पेयर टायर की बात करते हैं। स्पेयर टायर जो है वो एक साइज़ छोटा है, जो बाकी चारों चक्कों में टायर लगे हैं वो है 195 55 R16, इसका साइज़ है 185 65 R15, एक साइज़ छोटा है। एंड ये रहा इसका सारा स्पेयर व्हील किट, जिसमें बेसिकली जैक्स, स्पैनर वगैरह है। ये बहुत नीटली रखा गया है, लाइक यू डोंट जस्ट हैव टू वॉन्डर अबाउट सर्चिंग फॉर इट। ये बस आप एक जगह इसको ऐसे रख दो और ये यहाँ पे ऐसे फिट बैठ जाता है, इवन गिविंग यू स्पेस कि आप यहाँ पे कुछ अपना अकोमोडेट कर सकते हो। एंड ये काफ़ी टफ ट्रे लगता है देखने पे। लोडिंग लेप इज़ डिसेंट, बहुत डीप नहीं है बूट। इट वोंट गिव यू लॉट ऑफ ट्रबल जब आप हैवी सामान डालोगे बूट में। एंड
पार्सल ट्रे डिसेंट साइज़ का है, ये हुक है, 2 साइड आपको हुक मिलता है। एंड माइंड यू इसमें इलास्टिक नहीं है, ये नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे कहीं भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है, लाइक इट हैज़ गिवन पूरी तरीके से यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ किया गया है। और कहीं पे ये ऑब्वियसली ऑटोमेटिक डाउन नहीं होती है, यू जस्ट गेट अ पॉकेट ओवर हियर, इसको ऐसे प्रेस करो एंड यू कैन शट द बूट। वन मोर थिंग, अगर आप कभी गाड़ी में अटक जाते हो, कोई भी एक पतला सा चीज़ लो, यू कैन जस्ट इंसर्ट ओवर हियर इस वाइट पोर्शन को, इसको आप ऐसे लेफ्ट साइड पुश करो, बूट खुद से खुल जाएगा अंदर से ही। सो दैट्स बेसिकली अ सेफ्टी मेजर फ्रॉम Hyundai साइड। दैट्स ऑल यू गेट फॉर द बूट। कैप्चर हो रहा है पूरा डैशबोर्ड। अब अगर बात करें गाड़ी की इनिशियल परफॉर्मेंस की, मिड रेंज में परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, डिस्पाइट द फैक्ट 120 हॉर्स पावर है। गाड़ी का सबसे बेस्ट बात यह है कि लो रेंज यानी कि जो 2000 आरपीएम तक गाड़ी वो अनस्टेबल फील नहीं होती है। इसके बावजूद गाड़ी काफ़ी स्टेबल फील हो रही है व्हेन कंपेयर टू इट्स प्रीडिसेसर्स। जब आप हाई रेंज पे जाते हो, वो ऑब्वियस है गाड़ी इतनी पावरफुल है, आपको पावर ज़रूर देगी, लेकिन लो एंड पे 1400 आरपीएम और देखना गाड़ी कितनी जल्दी पिक करती है। हियर गोज द व्हीकल। ब्रेकिंग वो बाइट है, एबीएस आपको किक करता है एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट। मतलब इस गाड़ी में आपको एक कॉन्फिडेंट ड्राइवर वाला पूरा रोल निभा पाओगे। कंपनी ने इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसे डिज़ाइन किया है, लाइक इवन ये गाड़ी काफ़ी एरोडायनेमिक फील होती है। रफ रोड्स पे गाड़ी बिल्कुल भी अनस्टेबल नहीं है, लाइक गाड़ी अभी भी पूरी बैलेंस करके चल रही है डिस्पाइट द फैक्ट गाड़ी स्टॉल भी नहीं हो रही है अराउंड 1000 आरपीएम। अब फिर से क्विक एक्सेलरेशन अगर टेस्ट लें, गाड़ी बहुत जल्दी ऑलमोस्ट 100 टच कर लेती है। गाड़ी स्टेबल फील होती है हाई स्पीड्स पे। अब बात की जाए अगर सस्पेंशन सेटअप की, व्हेन कंपेयर टू इट्स प्रीडिसेसर्स, गाड़ी काफ़ी लाइक सस्पेंशन ट्यूनिंग जो है वो काफ़ी टूवर्ड्स लाइक टफ सस्पेंशन किया गया है। ये सोच ध्यान में रखा गया है कि जब ये ध्यान में रखा गया है कि टर्बो गाड़ी है, पावरफुल गाड़ी है, तो ऑब्वियसली जो यूज़र उसको हाई स्पीड्स पे रन करेंगे, बहुत पुश करेंगे गाड़ी को। सो गोइंग विद दैट फ्लो, गाड़ी अभी एकदम जीरो पे, कंप्लीटली स्टिल, जस्ट लीविंग द ब्रेक। गाड़ी 5 to 6 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड खुद से अटेन करती है बिना एक्सीलरेटर पेडल को प्रेस किए। ये है इसका लाइक जो 120 हॉर्स पावर है वो वहाँ दिखता है। 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस साइज़ के लिए बहुत बेहतरीन है। इससे बेहतर परफॉर्मेंस इस सेगमेंट पे कोई भी और गाड़ी ऑफर नहीं करती है। अब जो मोड्स है, एक अभी नॉर्मल डी पे है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दैट्स थर्ड गियर। अब करते हैं अगर इसको एस पे। एस इज बेसिकली जो गाड़ी को उस बैंड पे रखती है जहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर मिलता है। एक अभी सेकंड गियर पे अगर गाड़ी है, इट्स पुलिंग। थर्ड पे शिफ्ट किया, इट्स स्टिल पुल्स लाइक अराउंड 2400 आरपीएम पे। टर्न्स पे गाड़ी स्टेबल फील हो रही है एंड ब्रेक बाइट इसका बहुत बढ़िया है। गाड़ी जो रेव करती है 1.7 दैट्स मैक्स, और इट गोज अराउंड 5000 आरपीएम। ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए तो नहीं है। एक्सेलरेशन हियर इट गोज 60। लाइक छोटे गड्ढों पे, ख़राब रास्तों पे गाड़ी स्टेबल है। एंड अब गाड़ी अगर इतनी मज़ेदार है चलाने में, तो ऑब्वियसली कुछ सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए। इस वेरिएंट पे आपको 2 एयरबैग मिलते हैं, एक यहाँ और एक वहाँ फॉर द को ड्राइवर। अब अगर बात की जाए ORVM की, तो ORVM पे व्हाट यू हैव ऑन ऑफर इज़ 3 बटन। आपको 3 बटन्स मिलते हैं। पहला बटन है SOS,
लाइक द बेस्ट SOS और एक टो जिस पर आइकन बना है एक टो का। अब दोनों में फ़र्क क्या है? SOS और दोनों में फ़र्क क्या? लाइक गॉड फॉरबिड्स अगर आपका एक्सीडेंट कहीं हो गया, अगर आप SOS प्रेस करते हो, वो जो टीम है वो खुद से आपके पास पहुंच जाएगी विदाउट कॉलिंग यू एक्चुअली। लेकिन अगर आप ये टो हुक बटन प्रेस करोगे, द टीम विल कॉल यू, इट विल कंफर्म यू दैट वेदर योर व्हीकल नीड्स टू बी पुल्ड ऑफ और नॉट। और ब्लू लिंक ऑब्वियसली बहुत हाईटेक गाड़ी है, तो ब्लू लिंक कनेक्टेड कार फीचर इसमें आता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। अब ये रहा इसका गियर बॉक्स। अब अगर इसको रिवर्स पे डालते हैं, एक बटन है उसको आप प्रेस करो, व्हीकल गई रिवर्स पे, आपको डायनामिक लाइंस मिलते हैं। वीडियो क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। लाइक हमने रात के वक्त टेस्ट नहीं किया है, मगर आप देखो वीडियो में सनलाइट बिल्कुल पीछे है। आपको उसके बावजूद बहुत क्लियर HDR का बहुत बेहतरीन बैलेंस है इस रियर कैमरे में। अब कई सिनेरियो में क्या होता है, लोगों को सिर्फ ये तीन, एक वो और ये मिरर काफ़ी नहीं पड़ता। उन लोगों को चाहिए होता है एक रियर व्यू मिरर जो आपको स्क्रीन पे वाइड एंगल व्यू देता रहे। उसके लिए हिंडे ने यहाँ पे क्या ऑफ़र किया है, ये हमने डाला ड्राइव पे। हिंडे ने क्या ऑफ़र किया है वो है DRVM। यहाँ पे अगर आप जाओगे, ट्रैक्शन बटन ये कैमरा का है, आप बस इसको प्रेस करो एंड नो मैटर एट वॉट एवर स्पीड यू आर, आपकी बिल्कुल ये चीज़ यहाँ से चलता रहेगा। लाइक ऐसा नहीं है, बाकी की ब्रांड्स में क्या होता है, इवन इफ अगर सेंसर है, आप 20-30 का स्पीड क्रॉस करो, सेंसर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। इसमें ऑफ नहीं होता है, ये आपको रियर दिखाते रहता है कि कौन सी गाड़ी आ रही है, सो दैट यू हैव अ सेफ ड्राइव। अब जबकि ये DRVM चल ही रहा है, तो अब मान लो अगर आपको ORVM चाहिए, ORVM काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी बाहर की तरफ इलांगेटेड हैं। ये आपको क्या हेल्प करेगा, जब आप टाइट पार्किंग स्पेसेस में या फिर अगर आप स्पीड ड्राइव कर रहे हो, आपका ब्लाइंड स्पॉट इजीली कवर हो जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट जो यहाँ पे आएगा। सो दैट्स अनदर यूजफुल फीचर गिवन बाय Hyundai, जो उसके डिज़ाइन में ही समा जाता है। वो ऐसा नहीं है कि अलग से बहुत बल्कि सा लग रहा है, वो बहुत नीटली उसके डिज़ाइन में ही समा गया है। एंड अगेन बहुत डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपको 3 पार्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। वन इज़ फॉर स्पीडोमीटर, वन इज़ फॉर ओडोमीटर एंड एक ही आपका ड्राइविंग जो आपका ड्राइविंग हैबिट्स है उस पर बताता है। अगर आप मान लो नेविगेट कर रहे हो, इन दैट केस ये यहाँ पे आपको अगर आप नेविगेशन ऑन रखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर नेविगेशन आपको बताएगा, नॉट जस्ट मैप्स। मोड करते हैं स्विच, यहाँ पे टायर प्रेशर 49, 48, 46, 43 ऑप्टिमम टायर प्रेशर बता रहा है। ड्राइव इन्फो 5.5 किलोमीटर्स डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड ऑल। बहुत से लोग होते हैं जिनको गियर बॉक्स ऑटोमेटिक, CVT, AMT ये होने के बावजूद, DCT होने के बावजूद उनको पार्किंग पे नहीं छोड़ते हैं, वो गियर को शिफ्ट करके रखते हैं न्यूट्रल पे। अब इस सिनेरियो में यहाँ पे ये अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट है तब बहुत इजीली ये न्यूट्रल पे जाएगी। अदरवाइज मान लो अगर करते हैं हम गाड़ी को बंद, इन दिस केस आपकी गाड़ी आप ये पुल कर लो नहीं जाएगी। दैट्स अ बेसिकली सेफ्टी फीचर। उसके लिए आपको क्या करना है, ये शिफ्ट लॉक रिलीज है, इसको आप प्रेस करो, पुल दिस, गई गियर न्यूट्रल में, अभी ड्राइव में स्पोर्ट न्यूट्रल, ये इसको आप पुल करो। ये कई बार क्या होता है, आप ड्राइव करते करते अगर गलती से रिवर्स में चल गया, दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे एक लीवर टाइप का है, अब इसको प्रेस करो, द व्हीकल विल बी इन पार्किंग। ये था डिटेल रिव्यू Hyundai i20 के बारे में। ये प्रीमियम हैचबैक और प्राइसिंग बहुत लाइक वैल्यू फॉर मनी कार बिल्कुल है। इसमें आपको टोटल 24 वेरिएंट्स आते हैं, जिसका सीधा सा ये मतलब है कि सबके लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप एक एंथुसियास्ट पर्सन हैं, आपको गाड़ी चलानी है, हाईवे पर अगर आप ज़्यादा चलते हो तो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल आता है, टर्बो GDI पेट्रोल। GDI विच स्टैंड्स फॉर गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। अगर आप फैमिली वाले बंदे हो, ज़्यादा रनिंग है, तो आपके लिए जो सूटेबल पैकेज बनता है वो है 1.2 लीटर पेट्रोल। अब वो आपके ऊपर है अगर आप CVT लो या फिर आप मैनुअल लो। अब अगर आपको हाईवे पे ज़्यादा रनिंग, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप डीजल लो 1.5, जिसमें बेहतरीन पावर आता है, 100 PS का पावर आता है और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अभी तक प्रूव नहीं हुई है, मगर अब लाइट वेट गाड़ी है, बहुत कुछ है गाड़ी जो Hyundai कंपनी ऑफर करती है, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस जस्टिफाइड है। अब अगर बात की जाए इसके कंपटीटर्स की, तो कंपटीटर्स में आते हैं, अभी जो लीडिंग कंपटीटर्स है वो है
मारुति सुजुकी की नेक्सा में जो बलिनो आती है, और टाटा की एल्ट्रॉस। एल्ट्रॉस जो है वो डेफिनेटली एक प्रूवन गाड़ी है, सेफ गाड़ी है, जिसे ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग मिला है। इस गाड़ी को अभी तक ग्लोबल एनकैप में या फिर किसी भी एनकैप में कोई भी रेटिंग नहीं मिला है। और जो दूसरी कंपटीटर है इस गाड़ी की वो है मारुति सुजुकी की बलिनो, जो डेफिनेटली इससे ज़्यादा माइलेज देती है और इससे ज़्यादा स्पेशियस है। क्या इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है? बिल्कुल नहीं। क्या इससे ज़्यादा पावरफुल है? जी नहीं। अब देखते हैं इस गाड़ी का मार्केट कैप्चर कैसा रहता है। और अगली वीडियो के लिए सीट बेल्ट पहने, सुरक्षित रहें, ड्राइव से बी से। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।